हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज 27 मार्च के दिन बिहार फायरमैन का पेपर था और 27 मार्च में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है फ्रेंड्स, उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और हमारे पास जो है क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने भी अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर की मिला लेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बताऊँगा। टोटल 100 क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, फिर इसको शेयर तो करना ही है आपको, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, आप लोग बताइएगा कि क्या यही प्रश्न था। हिंदी में प्रश्न को पढ़ूंगा मैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा जो बिहार फायरमैन की तैयारी कराई गई है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे। मैं प्रूफ भी दूंगा जिनको अगर प्रूफ चाहिए उनको। ठीक है, चलिए, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्या मैंने ये नहीं बताया है? ईमानदारी से आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, अल नीनो द वर्ड। तो अल नीनो शब्द जो है यह एक स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। जो नहीं कराया है वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे इसका जो इसमें से उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु। ये सभी लोग कराते हैं प्रश्न, मैंने भी कराया है। 35 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, के सिवन अध्यक्ष थे, तो ये इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष नहीं है, यहाँ थे लगाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने कराया है, गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसकी भुजा बराबर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैथ मेरा वीक है। देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, तो इसको बल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया है। ये विद्युत मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो थ्योरम को, यानी कि प्रमेय को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूरा क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके, बिल्कुल सीरियल से। धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो फ्रेंड्स यह ब्रज भाषा में है। उसके बाद देखिए, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा केम। उसके बाद देखिएगा कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड, कार्यशील पूंजी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये प्रश्न मैंने कराया है। ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, यह भी क्वेश्चन कराया गया है, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उसके बाद देख लीजिएगा, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। उसके बाद देखिएगा, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये लू कहलाती है। ठीक है, ये मैंने कराया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये श्रम हो जाएगा, लेबर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि अग्नि का विशेषण शब्द है, ये आग्नेय होता है इसका विशेषण। उसके बाद देखिएगा, देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। इनका नाम है वीएस रमा देवी। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े हैं उनको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन 2 तरह से ये पूछा गया प्रश्न है ऑलरेडी। तो ये रसिया में सबसे पहले हुआ था। ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया गया है। जिनको प्रूफ चाहिए वो लोग मेरे टेलीग्राम पर आइए, मैं उनको प्रूफ दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर जो होती है ये बहुत ही
हाई होती है, मच हाइयर, बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहा जाता है। परासरण जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर बताइए सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिरोशिमा कविता की रचना किसने की है बताइए फ्रेंड्स? तो ये अज्ञे की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उसके बाद देखिए लोकतंत्र की अंतिम सत्ता निहित होती है, ये प्रश्न मेरे द्वारा कराया गया है। ये जनता होती है भारत की संविधान में। मयूरभंज ये भी मैंने कराया है, ये लॉ एस के लिए फेमस है, मयूरभंज खान। ठीक है, मयूरभंज किसके लिए जानी जाती है? तो ये लॉ एस के लिए जानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये गुंडाधुर की थी। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? मैंने बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी पहली हो जाती है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन आए थे? ये क्वेश्चन क्या मैंने नहीं कराया है? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह मेघालय में है। इसका नाम क्या है? तो मालिंगलोंग इसका नाम है। ठीक है, ये मेघालय में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। ये भी मेरे द्वारा कराया गया है। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये देवप्रयाग में। उसके बाद देख लीजिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। मैंने तो सॉल्व किया है, तो ये 25 आंसर आया हुआ है। एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन में आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत की जलवायु है, ये क्या मैंने नहीं कराया है? भारत की जलवायु और भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तभी मैंने आपको बताया था कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए जो मैं बात बताता हूँ ना उसको भी ध्यान से सुनना होता है। ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन बता दिया आप लोग टिक लगा के एग्जाम में चले आए बोलेंगे यार कुछ नहीं आया था, ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ ध्यानपूर्वक सुनना होता है आपको। उसके बाद देखिए हार्मोन जो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है। ये हार्मोन इंसुलिन है, मैंने बताया है ना, और ये अग्नाशय से स्रावित होता है। उसके बाद देखिए बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका घनत्व तो जो है ये पानी से कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। उसके बाद देखिए वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो ये भूमि है, श्रम है और भौतिक पूंजी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसमें से HN बहुगुणा नहीं रहे हैं, बाकी सभी लोग जो हैं भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मैंने भी कराया है, ये आपका हो जाएगा वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ये भी मैंने बताया था कि प्रतिध्वनि प्रकाश के ध्वनि के परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद? तो युधि जोड़ स्थिर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है कालिंदी यमुना को कहा जाता है, यमुना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए ये भी प्रश्न कराया गया है, ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की। आहूत करता है कौन? तो राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था ये भी बात। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा उन्मुख का सम्मुख नहीं होगा। ठीक है, उन्मुख का विमुख होगा, तो ये गलत दिया गया। बाकी सभी जो है उन्नति का विलोम अवनति होता है, इति का अथ होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है।
यहाँ पर देखिएगा उन्मुख का सम्मुख होता है, विमुख होता है, तो यहाँ सम्मुख दिया गया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो नींबू में होता है, ये भी प्रश्न कराया गया है। उसके बाद देखिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग हेतु स्नेहक कौन सा है? ये क्वेश्चन ग्रेफाइट मैंने कराया था ना कि स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों में, ये क्वेश्चन कल ही मैंने कराया था, जब साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था कल वाली वीडियो में, तो क्षुद्रांत मैंने बताया था ना कि क्षुद्रांत सबसे लंबा भाग है, तो यहाँ पर देखिए क्षुद्रांत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा, ये वाला वस्तुएं, इस तरह से जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग मैंने कराया है, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है, मधुबनी जो लोक चित्र शैली है ये लोकप्रिय है बिहार में। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हिमाद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये वाला देखिए, हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरुदास, गुरु रविदास, गुरु रविदास से दीक्षा किसने लिया था? तो ये फ्रेंड्स चित्तौड़ की रानी थी, इनका नाम झाला रानी था, यानी कि रानी झाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। द साउंड केम फ्रॉम द रूम, फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिएगा कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये जादव पायोंग को कहा जाता है, ठीक है, जादव पायोंग को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न कराया गया है, तो केपलर के नियम द्वारा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि बेलिकोज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब लड़ाकू होता है, तो लड़ाकू का मिलते जुलते शब्द एग्रेसिव हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए दो अस्थियाँ, ये कल मैंने कराया था कि दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फ्रेंड्स कहा जाता है, बताइए, लिंगामेंट्स कहा जाता है, ठीक है, लिंगामेंट्स कहा जाता है। देखिए लिंगामेंट्स को स्नायु कहा जाता है और टेंडन को कंडरा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखिए 66 नंबर की, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये लिंगानुपात कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कराया गया है। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? एन एक्यूट एंगल होगा, यानी कि एक न्यून कोण होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पेनिसिलिन है, मैंने ये भी कराया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौर सेल बनाने के लिए ये भी प्रश्न कराया गया है, कौन सा पदार्थ? तो सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा मूली एक रूपांतरित, ये भी कराया गया क्वेश्चन है, मूली एक रूपांतरित क्या है? तो फ्रेंड्स ये जड़ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ही एंड आई खाली स्थान दिया गया है, प्लेइंग एस्टरडे, तो ही एंड आई बताइए वेयर, ठीक है, प्लेइंग एस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में है, कल ही बताया था मैंने कल वाली वीडियो में कि बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ, कि द बुक वाज रीड बाई हर, ठीक है, तो सी रीड्स द बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? बताइए, तो ये कुंवर नारायण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए किस समूह में सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं? तो रात्रि, रजनी और निशा, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिस्को की स्थापना क्या मैंने नहीं बताया है, तो सांची बिहार हो जाएगा, ठीक है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व, तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ये भी कराया है, सबसे कम अरुणाचल का है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कल ही मैंने कराया था कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन, अब देखिए यहाँ कल मैंने अवायवीय श्वसन कराया था और आज देखिएगा यहाँ प्रश्न में वायवीय श्वसन पूछा गया है। ये भी बताया था मैंने कि ग्लूकोज का विखंडन जो होता है उसके पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो नीदरलैंड के द हेग में है, ये भी कराया गया प्रश्न है।
उसके बाद देखिए भूगोल सीखना कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। सभी गैसों का जब मैंने प्रतिशत बताया था तो नाइट्रोजन का बताया था, ऑक्सीजन का बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था, 78% हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवन के बाद कार्यों में शिक्षा का लाभ है। यहाँ पर प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए अंग्रेजी में, क्योंकि कटा हुआ है यहाँ से, विच इज़ नॉट, नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए नहीं जो है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल है पढ़ाई का संबंध उससे। उसके बाद देखिए द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई द शक एंड हुन्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी बताया गया, दूध का खट्टा होना, दूध का फटना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल और खरीफ फसल ये मैंने आपको कराया था ना, ये भी क्वेश्चन कराया गया, रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है बताइए, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ज्वार जो है यह खरीफ फसल है। उसके बाद देख लीजिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यह एक मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। उसके बाद देखिए जीडीपी, कई बार मैंने बताया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उस जीडीपी का तात्पर्य पूछा गया है। उसके बाद देखिए अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, या फिर यहाँ पर अंग्रेजी में देख लीजिएगा कि वर्क आर वर्किंग लेस देन व्हाट दीज आर कैपेबल डूइंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो फ्रेंड्स ये कहाँ गई थी, महारानी कॉलेज जयपुर में गई थी। ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 93 नंबर देखिए भारत में पहला भूमिगत रेलवे, दुनिया में पहला भूमिगत रेलवे, कल वाली की परसों वाली वीडियो में कराया था कि लंदन में चलाई गई थी, और उसी दरमियान मैंने बताया था कि भारत में कोलकाता में सबसे पहले भूमिगत रेलवे चलाई गई थी। ठीक है, चलिए तो ये कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देख लीजिएगा किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, मैंने नहीं बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति है ये। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई बजाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए ये सीरीज जो है ये यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 307। इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा 99 का। 100 का देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या नहीं बताया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड का बोस्निया में हत्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोस्निया की राजधानी सेरेजो में हत्या। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।